वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बल युग्म। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि घूर्णन गति क्या होती है, मीन्स रोटेशनल मोशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट कपल। सो व्हाट इज द कपल? तो देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं तो उस पर दो फोर्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई पानी की टंकी है टाइप इज, तो आप इसको इस तरह से पकड़ते हैं और यूं घुमाते हैं, यानी कि एक फोर्स जो है, जो अंगूठे का फोर्स है, वो आपका इस तरफ वर्क करता है और जो उंगलियों का फोर्स है वो इस तरफ वर्क करता है। तो ये आपका फोर्स होता है F1 एंड दिस इज फोर्स F2। बोथ फोर्सेस आर इक्वल, so these forces is called a couple, means बल युग्म। मीन्स यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, और वो भी कैसे हो, पैरेलल हो, एक दूसरे के समांतर हो, इस तरह से वर्क कार्य करते हैं, तो ये जो बल होते हैं इनको बोलते हैं हम बल युग्म। तो ये आपका फोर्स F1 होता है, ये फोर्स F2 होता है। एक इसको कह सकते हैं समान विपरीत बल समांतर। तो इसको कह सकते हैं हम कि जो भी बल युग्म लग रहा है, बल युग्म वह जुड़ा है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए उसको दोनों तरफ लगाया जाता है। और इस तरह से अगर आप बल्ब लगा रहे हैं तब भी आपका हैंड इस तरह से मूवमेंट करता है। पॉइंट नंबर 2 होता है आपका बल युग्म का आघूर्ण। मीन्स मोमेंट ऑफ कपल। सो स्टूडेंट्स, दी both forces F1 and F2 are equal but in opposite direction. So the distance between the both forces is called reactionary line, and this is called the side of couple. COU. This is the side of couple. So the बल युग्म, this topic moment of couple means बल युग्म का आघूर्ण, it is represented by टॉर्क। और जो आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ टॉर्क क्यू, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से बलाघूर्ण ही होता है, उसको भी हम टॉ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही होता है सेम, टॉ इज इक्वल टू, मीन्स कह सकते हैं इसको हम बल युग्म का आघूर्ण इज इक्वल टू एक बल, तो कोई भी एक बल ले लेंगे हम F1 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस d मान लेंगे, F इंटू डी। सिमिलरली ये क्या होता है, आपका बल युग्म का आघूर्ण हो जाता है। और इसकी भी मात्रक बने क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द थर्ड पॉइंट इज जड़त्व आघूर्ण। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द जड़त्व आघूर्ण? कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? यू नो अबाउट द पॉइंट्स जड़त्व और इनर्शिया, यानी कि वस्तु का वह गुण जिससे वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की, तो मीन्स क्या है कि हम किसी टॉपिक को, किसी ऑब्जेक्ट है उसको उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं और ये अपने इस पोजीशन को चेंज करने का अपोज कर रही है, उसका विरोध कर रही है। तो ये जो वस्तु गुण कहलाता है, इसको बोलते हैं हम जड़त्व आघूर्ण। तो इसके लिए कह सकते हैं हम
कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिससे वह किसी अक्ष के परितः घूमने में अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, उसको कहते हैं हम जड़त्वागुण और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज इट्स पोजिशन इन द रोटेशन अबाउट द इट्स एक्सिस, अपनी अक्ष के परितः घूमने पर जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है वही कहलाता है जड़त्वागुण, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आई से। सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है। सो जो जड़त्वागुण होगा हम कह सकते हैं इसको एकल पिंड का जड़त्वागुण। तो किसी पदार्थ का जड़त्व आघूर्ण उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके अक्ष से द्रव्यमान की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, उस वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। Hence the unit of moment of inertia is kilogram meter square. Now the fifth point is moment of inertia of a rigid बॉडी। सपोज कीजिए आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यही होता है कि सपोज दैट ए बॉडी कंटेन्स स्मॉल एन पार्टिकल हैविंग द मासेस m1 m2 m3 and mn and their distance with respect to the its axis is r1 r2 r3 and rn। तो हम कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 है, m2 है, m3 mn। काफी सारे पार्टिकल्स है, उन सबका अपना अपना एक मास होगा, द्रव्यमान होगा। तब हम कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body is equal to the sum of the product of mass of all particles with respect to the square of its distance from the axis। तो जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो गुणनफल होगा उनकी दूरी के वर्ग के बराबर, उन सबका योगफल क्या कहलाता है, दृढ़ पिंड का जड़त्वागुण। सो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn का स्क्वायर। तो इट विल बी I इज इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर। हम चाहें तो इसको लिमिटेशन कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n, mi ri। So mi is the mass of each particle and r1 is the distance of the each particle from its axis. So students, this is the next fifth point of your point syllabus। I is equal to mi ri square।